दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए दोस्तों, जब खुद भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में डूबती हुई बच्ची को बचाने चले आए। हाँ दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माना जाता है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बाके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था वृंदावन में रहने वाले सतीश जी के साथ। सतीश जी बाके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बाके बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। सतीश जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम सतीश रखा था। सतीश जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी है। सतीश जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चल जाता है। सतीश जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर आते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बाके बिहारी जी के दर्शन कर वापस लौटते। हर बार की तरह सतीश जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। तो सतीश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले चलते हैं इसे भी, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा। फिर वह तीनों वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। सतीश जी हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करते थे, जहाँ पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। सतीश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उनकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर सतीश जी बोलते हैं, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर सतीश जी यमुना स्नान के लिए चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उनकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त सतीश जी स्नान कर रहे थे और उनकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसलिए दोनों का ध्यान बच्ची पर गया ही नहीं। वह बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उनकी पत्नी को रोने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वह यमुना नदी की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उनकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही होती है। सतीश जी को भी तैरना नहीं आता था। तभी सतीश और उनकी पत्नी भगवान कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्ची को यमुना से बाहर निकाल लेता है। उसकी माँ बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। सतीश जी की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। सतीश काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करते हैं, लेकिन वह लड़का यमुना के बाहर आता ही नहीं। अब सतीश समझ चुका था कि वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, वह स्वयं साक्षात बाके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वह खुश मन से बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं और बाके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे करके यह चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।